हेलो बच्चों, क्या हालचाल है आपके। आई होप आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम हमारी सीरीज में ट्राइंगल चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं और कंप्लीट रिवीजन, क्या क्या इंपॉर्टेंट इसमें चीज है, क्या प्रूफ करने के लिए आता है, क्या थ्योरम्स आती है, ये सारी चीजें हम डिस्कस यहाँ पर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए ये वीडियो होने वाला है, तो इसको लास्ट तक जरूर देखना। और साथ ही साथ में इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस चैप्टर के अंदर की फीचर्स क्या है या फिर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन से हैं। तो बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर। और सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या चीज है इसके अंदर। तो सबसे पहले इसके अंदर सिमिलर फिगर्स आते हैं। क्या कॉन्सेप्ट आएगा? सिमिलर फिगर्स, है ना। सिमिलर फिगर्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है, तो ध्यान से देखना यहाँ पर। सिमिलर फिगर का क्या कॉन्सेप्ट होता है, तो सबसे पहले सिमिलर फिगर आर शेप्स दैट हैव द सेम शेप बट कैन बी डिफरेंट साइज, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करता हूं सिमिलर फिगर की, तो सिमिलर फिगर होते हैं एक जैसे दिखने वाले, बट उनका साइज जो है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे अगर हम यहाँ पर कुछ शेप बनाते हैं, जैसे मैंने ये ट्राइंगल बनाया और मैंने बोला कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, अब एक ट्राइंगल छोटा और एक बड़ा है, तो ये सिमिलर फिगर है। क्यों? क्योंकि ये एक जैसे दिखते हैं बट इनके साइज डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। वहीं अगर मैं दूसरे फिगर्स बनाता हूं, जैसे मैंने एक फिगर तो ट्राइंगल बनाया, एक फिगर तो मैंने ट्राइंगल बनाया और दूसरा मैंने यहाँ पर जो शेप बनाया वो ये वाला बना दिया पैरेललोग्राम का, तो हम क्या बोलेंगे कि ये डिफरेंट फिगर्स हैं, ये सिमिलर फिगर नहीं है। सिमिलर फिगर का एक ही कॉन्सेप्ट है कि आपको शेप जो है वो सेम दिखेगा और साइज डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। जैसे अगर मैं यहाँ पर सर्कल बनाता हूं, तो सर्कल मैंने एक सर्कल छोटा बनाया, एक सर्कल बड़ा बनाया, तो दोनों सिमिलर फिगर हो सकते हैं क्योंकि उनके साइज अलग है पर शेप कैसे हैं? सेम है। तो सिमिलर फिगर का एक ही कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी सा, कि आपको यहाँ पर वो शेप जिनके शेप जो होंगे वो तो क्या होंगे? सेम होंगे, बट साइज जो है वो कैसा होगा? डिफरेंट होगा। मैंने यहां पर बना भी दिए हैं। अब उसके बाद में हम डिफाइन कैसे करेंगे इनको, तो इनके अंदर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे ना वो इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब कि अगर मैं इस ट्राइंगल का नाम ए बी सी बनाता हूं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर ए बी और सी, यहां मैंने लिखा पी क्यू एंड आर, तो यहां पर क्या होने वाला है कि आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब एंगल ए जो होगा ना वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा? एंगल पी के। ये आपस में कैसे होने वाले हैं? इक्वल होने वाले हैं। तो पढ़ लेते हैं इसको जरा। द एंगल इन द सेम पोजीशन इज ईच फिगर आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब जो एंगल्स बनाओगे ना सेम पोजीशन पे वो कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, और साथ ही साथ में उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। मतलब ए बी जो है और जो पी क्यू है, मतलब ये ए बी अपॉन पी क्यू जो आने वाला है ना, वो दूसरी साइड के, दूसरी साइड कौन सी? जैसे मैंने यहाँ बी सी ले ली और यहाँ क्यू आर ले लिया, तो ये जो मैंने रेशियो निकाले हैं ना वो एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग होने चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला ना, कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो ये सिमिलर फिगर में आ जाते हैं, ठीक है ना। इजी कॉन्सेप्ट है। सिमिलर फिगर में क्या होगा कि इक्वल रेशो, है ना। कौन से? साइड के जो रेशो होंगे वो इक्वल आने चाहिए और एंगल्स जो हैं वो भी इक्वल होने चाहिए, वो भी कौन से? कॉरस्पॉन्डिंग। तो कॉरस्पॉन्डिंग में थोड़ा फोकस करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ मिलता है हमें सिमिलर ट्राइंगल। हमारा चैप्टर जो है वो ट्राइंगल है, तो यहाँ पर हमें कौन से शेप्स पढ़ने हैं? यहाँ केवल हम ट्राइंगल्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। ट्राइंगल के अलावा दूसरे शेप्स नहीं देखेंगे। कुछ एक हम यहाँ पर ट्रेपेजियम वगैरह पढ़ते हैं, क्वेश्चंस में आपने देखा होगा। तो ट्राइंगल्स के अंदर क्या होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जैसे मैंने ट्राइंगल लिया, यहाँ पर मैंने लिया ट्राइंगल ए बी एंड सी, और मैंने कहा कि ये सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, ठीक है ना। बड़े ध्यान से देखना इस चीज को, यहां से आपको ये क्लियर हो जाएगा। मैंने बोला ट्राइंगल ए बी सी जो है वो ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर है, तो ये जो एंगल ए होने वाला है ना ये बराबर होगा एंगल पी के, कॉरस्पॉन्डिंग है। उसी तरीके से एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल होगा, और एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल होगा। ये तो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग कौन से हो गए? एंगल्स हो गए। देखो पहला क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ऑल पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर टू ट्राइंगल आर इक्वल, है ना। ये चीज है, यहाँ पर ध्यान से देखना कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ए बराबर पी होगा, बी बराबर क्यू होगा, और सी बराबर आपका क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। दूसरी चीज है यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, मतलब अगर अगर आपने यहां से ए बी लिया है तो यहां से आपको पी क्यू लेना पड़ेगा। मैं यहां लिखता हूं ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, उसके बाद आपने यहां से बी सी लिया है तो यहां से आपको क्यू आर लेना पड़ेगा, बी सी अपॉन क्यू आर, और उसके बाद में तीसरी साइड कौन सी है? सी ए, या फिर ए सी भी आप इसको कह सकते हैं। तो ए सी जो है वो पी आर के, यहां पर हम कौन सा रेशियो लिखेंगे? पी और आर,
P और R। तो ये जो चीज है यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मतलब एक तो आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए और एक आपकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो है वो इक्वल आएगा, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम बड़े काम में लेंगे। तो यहाँ पर रेशो आपके कौन से होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग रेशोस इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। दो चीजें हैं यहाँ पर सिमिलर ट्राइंगल में, बस दो ही चीजें हैं और पूरा चैप्टर इसी पे ही बेस्ड है। उसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पर की कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं। सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको देखना आना चाहिए, ठीक है ना। पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, ध्यान देना, ठीक है ना। पोजीशन एंगल्स की डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। और दूसरी चीज है यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। कॉरस्पॉन्डिंग साइड कि अगर आपने यहाँ ए बी लिया है तो फिर कॉरस्पॉन्डिंग पी क्यू बनेगा, सही बात है। और बीसी का कॉरस्पॉन्डिंग क्यू आर बनेगा जैसा कि यहां लिखा है, और एसी का कॉरस्पॉन्डिंग पी आर बनेगा। आगे बात समझ में। और तीसरी चीज है यहां पर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल क्या होता है, प्रोपोर्शनल मतलब कि इनके जो रेशो होंगे वो रिलेशन में होंगे आपस में। और रेशो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। रेशोस कैसे होंगे यहाँ पर, इक्वल होंगे। ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो तो ये चीज क्लियर होती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो आपको दूसरी चीज ये पढ़नी पड़ेगी कि हम ट्राइंगल को सिमिलर कैसे बना सकते हैं, है ना। जैसे कॉन्ग्रुएंट करते थे, जैसे मैं दो ट्राइंगल यहां पर लेता हूं, एक ट्राइंगल मैंने ये लिया यहां पर और दूसरा मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया। इसका नाम है ए बी और सी और इसका नाम है पी क्यू आर। मैंने ये दो ट्राइंगल लिए। अब मैं इनको किन किन कैटेगरी से या कौन कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पर रहता है उससे आप इसको सिमिलर बना सकते हैं। तो बहुत ईजी है, जैसे कॉन्ग्रुएंट करते थे वैसे ही सिमिलर करते हैं। तो हम यहाँ पर ट्रिपल ए से कर सकते हैं। ट्रिपल ए मतलब कि आप यहां पर इन दोनों ट्राइंगल के तीनों एंगल बराबर कर दो। एंगल ए बराबर पी कर दो, बी बराबर क्यू कर दो, सी बराबर आर कर दो, तो ये सिमिलर बन जाएगा। दूसरी चीज है यहां पर एस ए एस, मतलब साइड एंगल साइड, ठीक है ना। दो साइड ले लो, एक एंगल ले लो, ठीक है ना। बहुत सिंपल है। जैसे मैंने यहाँ पर ए बी बराबर कर दिया पी क्यू के, बी सी बराबर कर दिया क्यू आर के, और ये जो एंगल बी था ये एंगल क्यू के बराबर कर दिया, तो ये साइड एंगल साइड बन जाएगा। साइड एंगल साइड का एरिया आपका क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद तीसरी चीज है यहाँ पर ट्रिपल साइड। ट्रिपल साइड मतलब तीनों ही साइड को आपने बराबर कर दिया, एंगल की यहाँ आपको नीड नहीं है ना। ये वाली साइड आपने इसके बराबर कर दी, ये वाली साइड आपने इसके बराबर कर दी, और ये तीसरी साइड जो थी वो इसके बराबर कर दी। तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं एस एस एस, साइड साइड साइड। इस क्राइटेरिया से भी आप ट्राइंगल को सिमिलर कर सकते हैं। तो तीन क्राइटेरिया आपके पास में बनते हैं। एक तो ट्रिपल एंगल है ना, ए ए ए, एक बनता है साइड एंगल साइड, और तीसरा बनता है साइड साइड साइड। इससे आप इसको सिमिलर कर सकते हैं। ये चीजें आपको ट्राइंगल में जो क्वेश्चन होगा उसमें फाइंड करनी पड़ेगी और फिर सिमिलर बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं एक बार कि मैं दो ट्राइंगल यहाँ पर उठाता हूँ, है ना। मैं दो ट्राइंगल लेकर देखता हूँ। यहाँ पर एक ट्राइंगल तो मैंने ये लिया और एक ट्राइंगल मैंने ये लिया। उसके बाद मैं इसका नामकरण करता हूँ ए बी सी पी क्यू और आर। अब ये कहता है कि मुझे इनको सिमिलर बनाना है, तो जाहिर सी बात है वो कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर देगा क्वेश्चन में, वो कुछ हिंट देगा, मेजरमेंट्स देगा, कुछ ना कुछ तो आपको देगा। मान लीजिए उसने दिया है कि एंगल बी जो है ना वो आपका है यहाँ पर 45 डिग्री, और एंगल क्यू जो है वो भी आपका 45 डिग्री है, और वहीं आपकी ए बी जो है वो बराबर है पी क्यू के, और बी सी बराबर है आपके क्यू आर के। तो मैंने जब इसको ऐसे लिखना स्टार्ट किया, मैंने कहा ए बी बराबर पी क्यू, ठीक है ना, और फिर मैंने कहा एंगल बी बराबर एंगल क्यू, और उसके बाद जो मेरी साइड है बीसी वो क्यू आर के इक्वल है। बीसी जो है, जो मेरी साइड है यहाँ पर बीसी, वो मेरी क्यू आर के इक्वल है। तो देखो यहाँ पर कौन से क्राइटेरिया लगाया है, यहाँ लगाया है साइड एंगल साइड का। तो ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। कॉन्ग्रुएंसी में आपने ये सारी चीजें पढ़ी थी, 9th क्लास में भी आपने ये पढ़ी थी, तो ये चीजें आपके लिए आसान रहेगी। मेन टास्क यहाँ पर क्या होने वाला है कि आपको ट्राइंगल मिक्स अप करके देगा, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से देगा कि आपको वहां पर पहले ट्राइंगल को ढूंढना पड़ेगा, है ना। मिक्स क्वेश्चन बनाकर देगा वो, आपको दो चार ट्राइंगल को मिक्स करेगा और फिर उसके बाद देगा। तो पहले आपको क्या करना है, ट्राइंगल को फाइंड करना है, उसके बाद में उसके मेजरमेंट देखने हैं और फिर उसको सिमिलर बनाना है। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, अगर तरीके से करेंगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम बीपीटी के नाम से जानते हैं या फिर इसको हम थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और इसका जो ये स्टेटमेंट लिखा है ना यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पढ़ते हैं स्टेटमेंट क्या कहता है। पहले मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूं यहाँ पर, है ना, ताकि हम ट्राइंगल में इजीली समझ सकें। एक छोटा सा ट्राइंगल यहाँ पर ये बना लिया हमने ना। हमने कहा यहाँ पर कि इस ट्राइंगल का नाम है ए बी और सी, ठीक है ना। ध्यान से देखना, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है ना। आपने एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करी कि वो एक साइड के पैरेलल है, तो मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूं इस तरीके से,
जो कि बीसी के पैरेलल है, और इसका नाम मैं डीई रख देता हूं, ठीक है ना, इसका नाम मैंने डीई रख दिया। तो डीई मैंने इस तरीके से क्रिएट करी कि ये वन साइड के पैरेलल है ना, और इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड, और उसके बाद में देखो यहाँ पर ये दोनों साइड को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको भी इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको भी इंटरसेक्ट कर रहा है ना। एक लाइन इस तरीके से क्लियर करी कि एक लाइन के तो ये पैरेलल है और अदर टू साइड्स को ये इंटरसेक्ट करती है। इज डिवाइड द टू साइड्स इन द सेम रेशो। तो रेशो जो होने वाला है यहां से, कौन सा रेशो, ये वाला रेशो एडी अपॉन डीबी का जो रेशो है वो बराबर हो जाएगा यहां पर ए अपॉन ईसी के, ए अपॉन ईसी के। और ये इंपॉर्टेंट चीज है बहुत, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं और बीपीटी थ्योरम प्रूफ करने के लिए आती है एग्जाम में। तो वो मैंने आपको बहुत आसान लैंग्वेज में सिखाई है, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप जाकर देख लेना। बीपीटी थ्योरम इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो आपके प्री बोर्ड, हाफेली या फिर जो बोर्ड्स एग्जाम है उसमें भी आती है और 5 मार्क्स में आती है, ठीक है ना, बड़ा क्वेश्चन बनता है, यहाँ से ध्यान रखना। तो ये आपकी बीपीटी थ्योरम हो गई। अब इसको अपन सिंपल टर्म में समझें तो इमेजिन यू हैव अ ट्राइंगल एबीसी, जो कि मैंने ले ही रखा है यहाँ पर। तो इफ यू ड्रॉ अ लाइन डीई पैरेलल टू बीसी, ये देखो मैंने डीई पैरेलल बीसी बनाया, डी इज द पॉइंट ऑन एबी, डी कहाँ है, एबी पर है, और ई इज द पॉइंट ऑन एसी, और जो ई पॉइंट है वो एसी पर है, सिंपल बात। तो आप इसको अकॉर्डिंग टू बीपीटी क्या लिख सकते हैं, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, ध्यान रखना। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, आप इसको रख सकते हैं, जो कि मैंने लिखा है। यही बीपीटी थ्योरम है और इसका स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसका प्रूफ जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो वापस से देख लो एक बार कि एक लाइन इस तरीके से पैरेलल बनाई है कि दो साइड को इंटरसेक्ट करती है, अदर टू साइड को इंटरसेक्ट करती है, तो इनका जो रेशो आएगा ना वो एक दूसरे के कैसे आएगा, इक्वल आएगा, प्रोपोर्शनल आएगा। आ गई बात समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फिर से कह रहा हूं, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि अंडरस्टैंडिंग बेसिक कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं यहाँ पर। कॉन्सेप्ट में आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले थ्योरम सीखनी है। जो मैंने आपको पीछे बीपीटी बताई, ये जो बीपीटी बताई है ये थ्योरम्स आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। उसके बाद में ये सिमिलर क्राइटेरिया आपको आना चाहिए, ठीक है ना, ये 2-4 चीजें हैं। उसके बाद में प्रैक्टिस करनी है आपको प्रूफ क्वेश्चन की। एनसीईआरटी में जितने भी आपके प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है ना, उसको आप बहुत ध्यान से और बहुत तरीके से समझने की कोशिश करना, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको सॉल्व करने हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है ना। कभी कभी आपके जो बोर्ड एग्जाम होता है, कभी कभी जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा ना, वहां पर आपको एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो कभी कभी एग्जाम्पल पूछता है, बच्चों का पूरा फोकस एक्सरसाइज पर रहता है और वो स्किप कर जाते हैं एग्जाम्पल को। तो एग्जाम्पल आपको जरूर करने हैं, किसी भी एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले उसके पहले के जो एग्जाम्पल्स होते हैं उनको सॉल्व किया करो। उसके बाद में एनसीईआरटी एक्सरसाइज करनी है ना। एनसीईआरटी पे तो मैं बहुत फोकस करता हूं, क्योंकि एनसीईआरटी से ही आपका 95% पेपर बन जाता है, ठीक है। उसके बाद में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने, मैंने लिखा भी है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप यहाँ पर पीवाईक्यूज नहीं लगा रहे हैं ना, तो आप भारी मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है ना। पीवाईक्यूज आपके होने चाहिए, बहुत तरीके से पीवाईक्यूज लगाने हैं और इजीली मिल भी जाते हैं, ठीक है ना। आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज पीडीएफ्स इसकी गूगल पे आपको मिल जाएगी। तो पीवाईक्यूज पे आपका पूरा फोकस होना चाहिए, ठीक है ना। पीवाईक्यूज तो आपको मैंडेटरी है लगाने हैं। 2025, 24, 23 मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 10 साल के लगा दो, आपका ये चैप्टर मजबूत हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो ये क्विक रिवीजन मैंने आपको करा दिया है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये समझना है चैप्टर को, एनसीईआरटी करनी है, एग्जाम्पल करने हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे जाइए और एक बहुत ही अच्छा टेस्ट लगाइए, ठीक है ना। टेस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप टेलीग्राम पे एक टेस्ट है, पीडीएफ है, उसको डाउनलोड करके पेपर को लगा सकते हैं आराम से। तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी है। आई बात समझ में। तो ऐसे ही मैं रिवीजन कॉन्सेप्ट्स और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताता रहता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ लाइक करो, शेयर करो। और साथ ही साथ में बात ऐसी है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज, इन दो पर फोकस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बहुत जल्दी पूरा हो गया यार।